हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सारी चीज़ों को लेकर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आज के दिन की अगर हम बात करेंगे तो निफ्टी में एक गैप अप ओपन होने के बाद एक मार्केट में रेंज बाउंड बिहेवियर हमने देखा। ठीक है, पीसीआर यूजुअली अगर आप नोटिस करोगे ना एक चीज़ कि जब आपको दिखे कि पीसीआर अराउंड 0.9 टू 1.1 के बीच में है, यानी कि मार्केट हो सकता है कि साइडवेज रह जाए। 850 के का जो जोन था हमारा रेजिस्टेंस जोन था, ये मैंने आपको टेलीग्राम पर भी अपडेट किया था कि 25,850 इज़ अ रेजिस्टेंस जोन। यहाँ इसको ब्रेक करके मार्केट बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। एक अच्छी बात यह है एक अच्छी बात यह है कि 25,850 के ऊपर हम कंसोलिडेट कर रहे हैं, विच इज़ एन इंडिकेटर कि कहीं ना कहीं ये जो रेजिस्टेंस है ये इसके ऊपर सस्टेन कर पा रहा है, विच मीन्स कि हम यहाँ से थोड़ा और अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन चेन में अगर आप देखोगे, कल तो एक्सपायरी है पता नहीं आवाज़ को क्या हो गया कल तो एक्सपायरी है। 26,000 पे अगर आप देखोगे ना, 26,000 पे जाने के बाद मैक्सिमम ओआई आपको कॉल के साइड में देखने को मिल रहा है। उसके पहले जो थोड़ा मोड़ा आपको रेजिस्टेंस है वो 25,900 के आसपास में है। एक बार ये ब्रेक कर जाना तो 26,000 आसानी से आ जाएगा। 26,000 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग आने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ फंस गए होंगे और मार्केट अगर ऊपर जा रहा होगा, ये सारे लोग अनवाइंडिंग करेंगे तो मार्केट को सिग्नल जाएगा कि कॉल, ये सारे मोस्टली कॉल सेलर्स होते हैं, मार्केट को सिग्नल जाएगा कि कॉल बाई हो रहा है। तो बहुत ह्यूज शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस हैं अगर ये 26,000 ब्रेक कर देता है तो। ठीक है, तो उस बात का थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा। 1 आवर के चार्ट में अगर आप देखते हो, 1 आवर के चार्ट पे अगर आप देखते हो तो ये देखो, ये हालत थी आज पूरे दिन। तो ऐसे में तो किसी का भी पैसा बनना इम्पॉसिबल है इस सिचुएशन में। ठीक है, तो इट इज़ ओके एज एन ऑप्शन बायर। ऐसे ऐसे दिन आएंगे जिस दिन आपका कुछ भी खास कुछ नहीं होगा। सिंपल ध्यान रखिएगा, 25,910 अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है कल निफ्टी, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 26,000 अटेम्प्ट करेगा। 26,000 के ऊपर ये डायरेक्टली 26,260-300 तक जा सकता है। ठीक है, 26,000 इज़ अ मेजर जोन, जहाँ अगर ये 26,000 की तरफ भी जाने लग गया ना, मतलब मान लो 950 के ऊपर सस्टेन कर रहा है ना, तो ये 26,000 कॉल राइटर वाले ऑलरेडी अनवाइंड करना शुरू कर चुके होंगे। तो बहुत हाई चांसेस रहेगा कि आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल जाएगी। तो 25,906 के ऊपर से हम पॉजिटिव व्यू रख सकते हैं इंट्राडे में। 26,000, 26,200, 300 ऐसे लेवल्स तक। कोई भी तरीके का डाउन साइड मोमेंटम हम तभी एक्सपेक्ट करेंगे जब ये 25,780 के नीचे निकलेगा। 25,780 के नीचे अगर निकलता है तो हम यहाँ पे 700 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 700 के नीचे हम यहाँ पे 650 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही ध्यान में रखना है। अभी के लिए सब पॉजिटिव ही दिख रहा है, ट्रेंड वाइज भी ठीक दिख रहा है। 15 मिनट पे भी हायर लोज बनाया है, भले ही कंसोलिडेट कर रहा है बट एटलीस्ट हायर लोज बना रहा है। तो ये दिस रेंज दिस विल एक्ट एज अ मेजर सपोर्ट। ये 25,700 विल एक्ट एज अ मेजर सपोर्ट। तो आइडियली अगर ये थोड़ा फॉल कर भी जाए ना, तो 25,700 के आसपास में इसको जो है सपोर्ट मिल जाना चाहिए। इसी तरीके से प्लान करेगा कल का अपना दिन। कोई भी चेंज इन द लेवल होता है तो मैं आपको एनीवे अपडेट कर देती हूँ अपने टेलीग्राम पे। ठीक है, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन पे। एंड देखिए, ये सिचुएशन में ना, जब मार्केट में जब हम ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मान लो ऐसे में आपका कुछ, भले ही आप ब्रेक इवन में निकल जाओ, पर आपका लॉस ज़्यादा इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपका ब्रोकरेज तो लग गया है ना, तो वो आपका बेफालतू में लॉस हो जाता है। तो उससे बेटर क्या होता है कि आप ऐसे ब्रोकर में ट्रेड करो जिसमें चार्जेस नहीं लगते हैं ब्रोकरेज के। तो क्या है, लेमन का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाला हुआ है। ये एक अच्छा ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है। अगर आप मेरे लिंक से इसमें अकाउंट ओपन करते हो ना, तो पहला महीना केवल 1 रुपये में आप पूरा मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट ब्रोकरेज पे ट्रेड कर सकते हो। अनलिमिटेड ट्रेड कर सकते हो, कोई भी ब्रोकरेज आपका नहीं लगेगा, केवल 1 रुपये में। लेकिन उसके लिए मेरा लिंक आपको यूज़ करना पड़ेगा।
एंड उसके बाद से नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स जस्ट इन 799 रुपीज़ आप पूरे महीना अनलिमिटेड ट्रेड कर सकते हो। जहां आज के रेट पे पूरे महीने में हमारा 5 से 6 हज़ार मिनिमम ब्रोकरेज जाता है, वहाँ पे आप केवल 799 रुपीज़ डाल के जितना ट्रेड करना है आप करो, आपका कोई भी तरीके का ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लगेगा, तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो। लिंक है डिस्क्रिप्शन पे लेमन का। एंड ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। देखिए, पहले तो ज़ीरो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन कर सकते हो, कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं लगता है, ठीक है। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो एक नंबर मैं शेयर कर दूंगी लेमन आपको, क्योंकि आप लोग मेरे लिंक से ओपन करो तो आप लोग प्रायोरिटी कस्टमर्स हो जाओगे उनके, तो आपको एक प्रायोरिटी कस्टमर सर्विस नंबर भी दिया जाएगा, वो मैं आपको दे दूंगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट लिख देना, मैं आपको नंबर उनका शेयर कर दूंगी, आप उनसे कनेक्ट करके कोई भी आपका इशू आप रिजॉल्व भी करा सकते हो। तो अच्छा प्लेटफॉर्म है, यू कैन चेक। ब्रोकरेज सेव करने के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। साथ में इनका ऐप में ना आपको पूरा स्कैल्प प्रो करके एक मिल जाता है, एक एरिया जहाँ से आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। मैं अपना एक स्ट्रैटेजी का इंडिकेटर बना रही हूँ लेमन में, जिससे क्या होगा, वो स्ट्रैटेजी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप लोग होता है ना कि आप लोग इतना कुछ नहीं समझ पाओगे, तो मैं उसका 1 क्लिक इंडिकेटर बना रही हूँ, जिससे आपको डायरेक्टली बाय एंड सेल सिग्नल आ जाएगा। अब बस आपको वो इंडिकेटर, मेरे नाम का इंडिकेटर होगा, अभी नहीं है, वो बन रहा है, इन द प्रोसेस है, क्योंकि मैंने वो दिया है लेमन वालों को बनाने के लिए, ताकि आप लोग उसका यूटिलाइज़ कर सको। वो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिल जाएगा। अगर आप मेरे लिंक से लेमन में अकाउंट ओपन करो तो आपको मेरा वाला इंडिकेटर भी मिल जाएगा, तो उसमें आपको बाई सेल भी मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से भी आप ट्रेड कर सकते हो। तो वो अभी बनने में आई थिंक 2-3 दिन में बन जाएगा, तो फिर मैं आपको आप लोगों को बता दूंगी कि क्या है वो इंडिकेटर। ओके, तो 1 क्लिक में आपको बस इंडिकेटर में जाके सर्च करना होगा, मेरा इंडिकेटर लगाना होगा, बाई सेल के हिसाब से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। चलिए, अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। अच्छा, बैंक निफ्टी में क्या करना है, बैंक निफ्टी में भी काफ़ी ज़्यादा रेंज बाउंड है, बट एक चीज़ आपको क्या समझ आ रही है कि रेंज हैज़ शिफ्टेड टू द अपसाइड। पहले ये एक रेंज था, अभी जो नेक्स्ट रेंज बन रहा है वो यहाँ बन रहा है, ठीक है। इतना तो आपको नेकेड आई से ही समझ में आ रहा है कि भाई रेंज हैज़ शिफ्टेड टू द अपसाइड, पहले यहाँ था अभी यहाँ है, तो अपसाइड का मोमेंटम है ये, इतना तो देखने से ही समझ आता है ना। तो अब इसको ही आपको ट्रेड करने के लिए, मतलब पहली बात कि यहाँ से आपका सेट हो जाता है बायस कि चलो ठीक है, थोड़ा बहुत पॉजिटिव मोमेंटम तो दिख रहा है। अब अगर इस रेंज का लो ब्रेक हो जाए तो चांसेस क्या रहेगा कि ये एटलीस्ट ये वाले रेंज का मेजर हाई टच करेगा। मेजर हाई विद द मैक्सिमम टच पॉइंट कौन सा लेवल है, 60,300, विच मीन्स कि 60,500 के नीचे जो कि इस रेंज का लो है, ये नीचे के इंपॉर्टेंट सपोर्ट को टच करेगा। 60,500 के नीचे हम 60,300 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 300 भी अगर ब्रेक हो गया तो नेक्स्ट जो मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है आपका 60,175, ये ही लेवल है नीचे के, इससे ज़्यादा नीचे अभी के लिए तो एक्सपेक्टेड नहीं है। अच्छा, अपसाइड में क्या है, जैसे ही ये इसके ऊपर सस्टेन करे, 60,720 के ऊपर ये सस्टेन करे, आप यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे तो 820 100 पॉइंट्स का मूवमेंट आपको मिल ही जाएगा। उसके बाद आपको डायरेक्टली 61,000 पे रेजिस्टेंस मिलेगा। इसका भी ऑप्शन चेन हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, इसके तो एक्सपायरी में अभी काफ़ी टाइम है। हाउएवर अगर हम 60,005 यहाँ से देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली दूर की एक्सपायरी है, तो अभी इतना ज़्यादा आपको डेटा देखने को नहीं मिलेगा, पर हाउएवर यहाँ पे आपका 61,000 पे ही मेजर आपका रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो वही वहाँ तक की पॉसिबिलिटी अभी है। एक बार ये 61,000 ब्रेक कर दे तो अब तो फिर आपको और मोमेंटम अपसाइड की तरफ मिलेगा। आप 80-100 पॉइंट्स करके ट्रेल करते जाना। तो ये सारे लेवल आप मार्क कर लो। अगर क्या है कि 60,720 के ऊपर सस्टेन करता है 15 मिनट की कैंडल क्लोज करके, तो 60,820 100 पॉइंट्स का तो मोमेंटम आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। एट द मनी स्ट्राइक प्राइस अगर आप करते हो, मोमेंटम सही सलामत रहा तो 50 पॉइंट्स आपके बन जाएंगे। 830 के ऊपर भी सस्टेन कर रहा है विच इज़ आज का हाई, तो फिर 61,000 के लिए आप प्ले आउट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ तक की पॉसिबिलिटी रहेगी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे सेंसेक्स में। सेंसेक्स में भी बहुत अच्छा ब्यूटीफुल ये वाले लेवल से ब्रेकआउट आ गया है, विच इज़ कन्फर्मिंग कि यहाँ से थोड़ा बहुत पॉजिटिव मोमेंटम अभी और कंटिन्यू हो सकता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इमीडिएट रेजिस्टेंस जो अभी है ना, वो यही है, ये 84,110।
84,110 के ऊपर आपको यहाँ तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 84,200 200 अगर ब्रेक करता है तो फिर आपको 290 एंड 290 के बाद तो आपको यहाँ पर 84,450 500 तक के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। कोई भी तरीके का मेजर जो फॉल है ना वो हम इस रेंज के नीचे ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 83,860 ये ब्रेक होगा तो ही हम यहाँ पर एटलीस्ट 83,750 एंड देन 83,600 इन लेवल्स को के लिए डाउन साइड प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो 84,110 ऊपर पे इसके ऊपर पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। एंड अगर यहाँ से टाइम पास करके ये ब्रेक करता है 83,860 को तो हम यहाँ से डाउन साइड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं। अच्छा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से कर दो। ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे और बेल आइकन जो है ना, बेल नोटिफिकेशन का जो आइकन है बेल करके बना हुआ है, उसको क्लिक अगर आप कर दोगे तो कोई भी वीडियोस जो मैं डालती हूँ ना आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप वीडियोस को मिस नहीं करोगे। क्योंकि अगर आप मेरे वीडियोस को ही सिर्फ शांति से फॉलो करो तो भी बहुत हाई चांसेस हैं कि आप एटलीस्ट मैनेजेबल प्रॉफिटेबिलिटी कमा लोगे कंसिस्टेंटली। तो वो चीज़ के लिए अगर आपका लर्निंग पे ध्यान है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके रखो। मैं लाइव भी आऊँगी रात में, तो लाइव का भी नोटिफिकेशन आपको आना ज़रूरी है, क्योंकि कई सारे लोगों को पता ही नहीं चलता है कि मैं रात में क्रिप्टो के लिए लाइव आती हूँ। तो लाइव के लिए आप नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, तो उससे अच्छा रहेगा। चलिए मिड कैप में आ जाते हैं। मिड कैप में अभी ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पर ही ट्रेड कर रहा है। 13,900 के ऊपर अगर ये सस्टेन करने लग गया तो फिर ये यहाँ से आपको 14,080 तक दिखा देगा अपना मोमेंटम अपसाइड की तरफ। अब 14,080 के ऊपर और आपको अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है 270 तक। ठीक है, तो 13,900 इज़ द लेवल जिसके बाहर में आपको कुछ प्लान करना चाहिए। ओके, अच्छा अब हम आ जाते हैं यहाँ पर ये डाउन साइड का क्या लेवल रहेगा। तो डाउन साइड पे देखिए बेटर रहेगा कि इस रेंज के इसके ऊपर ब्रेकआउट आया ना, तो इस रेंज के अंदर अगर ये वापस से आ जाता है, 13,720 का लेवल है ये, अगर ये 13,720 के अंदर वापस आ जाता है तो 13,600 एंड देन 13,484 के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मिड कैप में। ठीक है, आई डोंट नो आप लोग ट्रेड करते हो क्या मिड कैप, अगर करते हो तो कमेंट करके ज़रूर से बताना मुझे, क्योंकि आई एम रियली क्यूरियस टू नो कि मिड कैप में कौन ट्रेड अभी कर रहा है क्या। देखिए ये एक ट्रेंड लाइन है 15 मिनट पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सपोर्ट मिल जाएगा। अगर ये ब्रेक करता है तो 720 ब्रेक करने देना। 720 अगर ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे 600 480 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और फ्रेश जो भी ब्रेकआउट है वो 13,900 के ऊपर है, आपको 14,080 तक का मोमेंटम दिख जाएगा इसमें। अच्छा, अब हम आते हैं फिन निफ्टी पे कि फिन निफ्टी में हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। फिन निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो रेंज वाइज यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट ऑन द अपसाइड हुआ है ना। तो क्या है कि ये जो ये जो रेजिस्टेंस है ये है इसका अपकमिंग मेजर रेजिस्टेंस। यहीं से अच्छा खासा सेलिंग आया था 28,230 के 230 के एरिया से। 28,235 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर रहा है तो हम यहाँ पे जो है अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं कम से कम 28,490 एंड 490, मतलब वही 28,500। अगर 500 का लेवल ब्रेक होता है तो हम 730 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई भी तरीके का फॉल इसके नीचे आएगा, इस वाले रेंज के नीचे आएगा, 28,040 के नीचे आएगा। उसको मैं रेड कलर कर दे रही हूँ। इसके नीचे अगर आ जाता है ना 28,014 के नीचे, तो हम यहाँ पे 27,865 एंड देन 27,715 ऐसे लेवल्स ऑन द डाउन साइड वी कैन एक्सपेक्ट। ठीक है, ये हो गया फिन निफ्टी के लेवल्स। सारे लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया है। एंड आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लेमन का भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। यू कैन क्रिएट योर अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ कमेंट कर देना कि सब्सक्राइब्ड। थैंक यू।